भगवान की कौन कौन सी लीलाएं मधुर हैं? मटकी तोड़ना, मक्खन चुराना, गोपियों के घर जाना, ये सब लीलाएं। अच्छा ये बताओ, भगवान गोपियों के घर जा जाके माखन क्यों चुराते हैं? नाम पड़ा माखन चोर। भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं भगवान? चित्त चुरा लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, भगवान जो हैं वो माखन क्यों चुराते हैं? चोरी क्यों करते हैं भगवान? चोरी करना सही है कि गलत है? भगवान ने ये बाल लीला की और छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं। पहले के बच्चे, हम लोग जब बच्चे थे तो किस दूसरों के घर में खेतों में जा जाके आम चुरा लाते थे, अमरूद चुरा लाते थे, तालाब में सिंघाड़ा लगता सिंघाड़ा चुरा लेते थे। वो चुराते भी उतना थे जितना खाना था, घर ले जाने के लिए नहीं चुराते थे। घर ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, मैया पूछ लेगी कहां से ले आए, तो जितना पेट में समाए उतना खा लो। घर में चोरी से गुड़ खा जाते थे। क्या उस जमाने में टॉफी चॉकलेट थी नहीं? पंजी वाली गोली मिलती थी, संतरे वाली, 1 रुपया की 20, वो भी कभी कभी नसीब होती थी। 1 रुपया कम मिले तो गुड़ जिंदाबाद। क्या जिंदाबाद था? आप में से कितने लोगों ने गुड़ चुरा के खाया? सच बताओ। ये देखो सब चोर ही बैठे हैं यहां। बचपन में गुड़ चुरा चुरा के खाए हैं। ये चोरी करना बच्चों का स्वभाव होता है। भगवान मनुष्य बन के आए हैं तो लीला वही वही कर रहे हैं जो एक बच्चे का स्वभाव है। इसलिए वो ये गोपी के घर में घुसना। अच्छा हमारे टाइम पर ना गुड़ खाने की बात थी। हम लोगों से पहले के लोग क्या चुराते थे? भगवान के टाइम पे मक्खन चुराते थे, है ना? तो मक्खन, अब जैसे एक बार में क्या हुआ कि हमारे घर में ना गाय थी और भैंस भी थी। तो हमारे यहां क्या था, दूध पिताजी जो अधिक होता था बेच दें। एक दिन मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा गैया मैं चराता हूं, चारा मैं काट के लाता हूं और हमें दूध ही नहीं मिलता। फिर मैंने गाय चरानी, मैंने कहा गाय चराने नहीं जाऊंगा। तब फिर मेरी माँ ने कहा कि अच्छा तेरे को जितना पीना है तो पी लिया कर। तो फिर मैंने पहले मैं गैया लगाऊं, गाय भैंस और लगा के, और मैं पहले पी लूं, कच्चा ही पी जाऊंगा। और पीने के बाद फिर जो बच्चे बोले अब तुम लोग जो करना है करो। भाई मैं चराता हूं तो मेरा अधिकार है। ऐसे ही है कि गोपियां क्या करती थी कि सारा सारा मक्खन बेच देती थी, कुछ भी नहीं रहे। अच्छा होता क्या है, किसानों के घर टमाटर होता है, अच्छे अच्छे टमाटर तो बेच देंगे, उस सड़ा वाले की साग बना के खाएंगे। ये होता है, आप चेक कर लीजिएगा। अपने लिए बचाएंगे सड़ा और साजा साजा। कोई भी फल वाला, कोई भी अच्छा अच्छा बेचने के लिए और बुरा अपने लिए। तो भगवान कृष्ण बोले ये परंपरा गलत है। हम मक्खन, हम गैया चराएं, हम गाय की सेवा करें और मक्खन खाए कंस। हम तो एक हड्डी के हो रहे हैं और वो मुटा रहा है कंस। भगवान बोले पर एक काम करो, सीधे नहीं मिल रहा है, चोरी से खाएंगे। तो मक्खन की चोरी चालू हो गई और जितना खबता भगवान उतना खाते। ये माखन चोरी लीला है। भगवान को किसी चीज की चोरी करनी नहीं है। ग्वाल वालों का अधिकार उन्हें मिले, उनके हक का माखन बेच देती हैं गोपियां। उनके हक का माखन
बेच देती हैं, तो बेचा ना जाए, मिले, इसलिए ये सब लीला है। बात समझ में आई कि नहीं? भगवान का हक भगवान को मिले, बस ग्वाल वालों का हक ग्वाल वालों को मिले। अब एक दिन क्या हुआ, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाता हासा। गोपियां शिकायत करने आई, मैया आज बछड़ों को खूंटे से खोल दिया तेरे लाला ने। मैया बोली, क्यों रे लाला, क्यों रे लाला, तेने बछड़े क्यों खोले? मैया ये सारो दूध निकाल लें, बछड़े को ना पिलाएं, या ताई मैंने बछड़े को खोल दी हूं। अब देखो भगवान कितने अधिकार की बात कर रहे हैं कि गाय का जो दूध है, अच्छा आप में से कितनों के घर रोज दूध आता है? किन किन को रोज दूध की जरूरत पड़ती है? जिसको रोज दूध की जरूरत पड़ती है वो हाथ उठाएं। दूध की जरूरत रोज पड़ती है? अच्छा, आप जितने लोग दूध खाते हो, दूध की जरूरत पड़ती है, बताओ आप में से कितने लोगों के घर गैया है? किसी के घर गाय नहीं है, गाय नहीं रखेंगे, गाय की सेवा नहीं करेंगे, दूध खाएंगे। अच्छा, गाय के दूध पर किसका अधिकार होता है? सुनो, गाय का दूध, उसमें गाय के बछड़े का भी अधिकार है और गाय की सेवा करने वाले का भी अधिकार है। जो गाय को चरा रहा है, जो चरा रहा है वो क्या पिएगा? जो उसके लिए चारा ला रहा है, उसके लिए व्यवस्था कर रहा है, इसलिए 2 थन का दूध बछड़ा पिएगा। गाय के कितने थन? 2 थन का दूध बछड़ा पिएगा, और 2 थन का वो भी गाय का बछड़ा ही है जो गाय की सेवा करता है, वो भी तो बच्चा है, इसलिए गाय को माता कहते हैं। तो गाय माता है तो केवल उस बछड़े की माता नहीं है, जो चरा रहा है, सेवा कर रहा है, उसकी भी तो माता है। तो उसका पेट कौन भरेगा? सदियों से ये परंपरा रही है। राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में गाय की सेवा करने की परंपरा रही है। इसलिए गाय आप रखो, बछड़ा बछिया को दूध पिलाओ, आप दूध पियो। अब आप लोग बाजार से दूध खरीदते हैं, तो अब हो क्या गया ना कि पहले गायों को लोग श्रद्धा से देवी मानकर, माता मान के घरों में रखते थे। अब लोग गाय को व्यापार के नजरिए से देखने लग गए। अब गाय से क्या होने लग गया? बिजनेस। और जहां बिजनेस होगा वहां बछड़े का दूध बछड़े को कहां मिलेगा? भैंस, अब आपको पता है जो डेयरी फार्म का आप दूध पीते हैं, डेयरी वाला दूध, आजकल आपको बाजार में जो दूध मिलता, पहले तो ये बताओ वो किसका दूध है? गाय का, भैंस का या जर्सी का? किसका दूध है? पहले तो ये कंफर्म कराओ। किसका? किसका? किसका है? हाँ, गाय का दूध तो बाजार में मिल ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि गाय है ही नहीं, गाय बची कहां है? और जो भारत की देसी गाय है, वो देसी गाय तो केवल 2 लीटर दूध देती है। कितना दूध देती है? और खाएगी पिएगी तो 4 दे देगी बस। देसी भारत की गाय 4 लीटर दूध देती, और अच्छी नस्ल की गाय है तो देसी गाय 10 लीटर भी दूध देती है। अच्छी गाय यदि है और आपने अच्छा ख्याल रखा है उसका, तो वो 10 लीटर भी दूध देती है दिन भर में। बात समझ में आई? 10-12 लीटर दूध भी होता है अच्छी गायों का, देख रेख हो, रख रखाव अच्छा है तो, खान पान अच्छा है तो। अब मुझे एक बात बताओ,
देसी गाय का दूध और जर्सी का दूध दोनों को आप लेना, और जहां भी डॉक्टरों का वो नहीं सिस्टम चेक होता, सब चीजें क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, लिबर्टी बोलते हैं, वहां पे ले जाना और चेक करा लेना। देसी गाय के दूध में जो गुणवत्ता है, गुण है, वह जर्सी गाय के दूध में आ ही नहीं सकती। जर्सी गाय क्या है? सुअर से कराई गई क्रॉस है, उसे जर्सी कहते हैं। जर्सी गाय क्या होती है? जर्सी गाय नहीं होती। जर्सी और देसी में अंतर क्या है? देसी गाय के गले के नीचे झालर होती है, ये देसी गाय। गाय के सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा है। देसी गाय की ये पहचान है कि सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा और गले के नीचे, और उसकी नाभि बड़ी होती है। जहां बच्चा बछड़ा बछिया का नरा होता है, देखो ये गाय टीवी पे देखो, सिर के पीछे हिस्सा बड़ा है, बड़ा है, नीचे देखो झालर बड़ी है, सामने टीवी, यहां सामने में, ये सामने टीवी है, यहां देखो बड़ा है, और उसकी नाभि थन के आगे देखिएगा नाभि है, वो बड़ी है, लटकी हुई है। ये देसी गाय की 3 पहचान है। जिस गाय की जितनी बड़ी नाभि, जिस गाय के सिर के पीछे जितना उठा हुआ हिस्सा, वो उतनी शुद्ध गाय है। जर्सी गाय में ये तीनों चीजें नहीं होती। जर्सी गाय की नाभि नहीं होती, गले के नीचे झालर नहीं होती, सिर के पीछे उठा हुआ हिस्सा नहीं होता। जर्सी गाय ही नहीं है, जानवर है। गाय केवल गाय है, भारत की देसी गाय। देसी गाय के 5 चीजों को लेने से पंचगव्य बनता है। जब भी यज्ञ होगा, हवन होगा, तो उसमें घी प्रयोग होगा। कौन सा घी प्रयोग होगा? भैंस का नहीं, बकरी का नहीं, जर्सी का नहीं, देसी गाय के घी का यदि प्रयोग है तो वो यज्ञ है, वरना वो यज्ञ नहीं। भगवान यज्ञ में खीर बना के आहुति दी जाती है, वो खीर भी देसी गाय के दूध की होनी चाहिए। अब आजकल आप लोग बाजार से पूजा वाला घी खरीद के लाते हैं। पूजा वाला घी कहाँ मिलता है? पूजा वाला घी मिलता है 200 रुपया 300 रुपया लीटर। अब बताओ वो पूजा वाला घी है? वो सुअर की चर्बी होती है, और आप घी कहते हैं। घी और दूध खाना है तो मेरी प्रार्थना है, आधुनिकता में बह ना जाओ, परेशान ना हो, घर में एक गाय रखो। देसी गाय 2 लीटर दूध दे तो भी वो गाय का दूध योग्य है, पीने के, खाने के, सबके योग्य। जर्सी 20 लीटर दूध देती है पर उसका दूध पीने योग्य। गुणवत्ता समझ लीजिए, भारत की चीजें हैं, समझ लीजिए। घर में 2-4 गैया ना हो तो एक गाय तो कम से कम सबके घर हो। आप सनातनी हैं, सबको दूध चाहिए सवेरे, लेकिन गाय किसी को नहीं चाहिए, ये कैसी बात है? भैंस का दूध आप पीते हो या जर्सी का? तो याद रखना, बाजार में जितना भी दूध मिलता है, गाय भैंस को, जर्सी और भैंस को इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जाता है। भैंस के यदि बछड़ा हो गया, मतलब भैंस के पड़ा हो गया, पड़िया मतलब उसकी बछिया हुई, भैंस की पड़िया हुई, तो वो रख लेते हैं। लेकिन यदि पड़ा हुआ भैंस के, तो लोगों से मार डालते हैं। जो फार्म वाले होते हैं ना, डेयरी फार्म वाले, ये पड़ा को मार देते हैं, क्योंकि कहां उसको खिलाएंगे, खर्चा करेंगे, तो जन्म लेते ही 2-4 दिन के अंदर उसे मार देते हैं। अब बताइए, फिर उसका इंजेक्शन लगा लगा के दूध निकालते हैं। अब बताइए वो दूध है क्या है? ये क्यों हो रहा? क्योंकि दूध की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकताएं हैं, लेकिन आप दूध घर पे गाय रखना नहीं चाहते। चलो भैंस भी रखो तो घर पे रखो, भैंस का भी दूध बुरा नहीं है, पर गाय जितना अच्छा भी नहीं है। हम गाय से तुलना नहीं कर सकते, पर भैंस का दूध जर्सी से तो बेस्ट है। गाढ़ा दूध होता है भैंस का, गाय का दूध पतला होता है, गाय का दूध जल्दी पच जाता है, गाय का दूध बुद्धि बढ़ाने वाला है,
गाय का दूध शरीर के सारे जितने भी ब्लॉकेज हो जाते हैं सबको ठीक करता है। जैसे गिर नस्ल की गाय है, कहते हैं यदि इस गाय का दूध पिया जाए तो हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकता। गाय का दूध पीने वाले, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रिसर्चें बोलती हैं, फिर मैं बोलता हूं। भारत की वैध लक्षणा गाय, देसी गाय का यदि आप दूध का सेवन करते हैं तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं नहीं हो सकती। अब आजकल आप लोग खान पान बिगाड़ लिए, इसलिए भगवान माखन चुराते हैं कि भैया पिज्जा बर्गर ना खाओ, माखन दूध खाओगे, स्वस्थ रहोगे, शक्ति रहेगी, लंबा जियोगे, खाना पीना भूल जाओगे आप। इसलिए भगवान ने बताया कि वो नहीं खाना जो खा रहे हो, पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये खाना है जो मैं बता रहा हूं, ये इत्यादि, ठीक है, मतलब माखन, दूध, दही। पहले के लोग एक एक गिलास घी पी जाते थे। घी पीना और घी पी के काम करके पचाना, शरीर सुंदर रहता था, शरीर में कोई बीमारी नहीं होती थी, हड्डियां मजबूत थीं। आजकल 50 साल में बुढ़ापा आ जाता है, पहले 70 साल का व्यक्ति बूढ़ा नहीं दिखता था, ठीक ठाक था, अपना काम करता था। ये सब खान पान से होता है। मेरी माँ 50 लाख की गाड़ी ले ली लेकिन दूध पी रहे हैं जर्सी का, ये समझदारी नहीं। यदि घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाते हो तो घर में गैया रखने की भी जगह बनाओ, यही सनातन है। इसी से सनातन और आप सुरक्षित रहेंगे।